प्यारी सास संगत जी, रोज जाऊं तो कचौरी खाने को भूख लगे। जैसे ही जाऊं, एक दिन मैंने कही कि यार क्या रोज रोज कचौरी खाता, आज मैं ज़्यादा रोटी खा के जाता हूँ। प्यारी सास संगत जी, मैं एक रोटी ज़्यादा खा ली, एक रोटी ज़्यादा खा ली, यानी कि यहाँ तक फुल भर के लेके गया, पेट भर के गए। वहाँ जाते ही उस कचौरी वाले के सामने जैसे ही पहुँचा, मेरे मुंह में से फिर पानी आने लगा, भूख लग रही। अरे कमाल कर दिया, मैं तो इतनी रोटी खा के आया हूँ, आज तो मैं टुल हो के आया हूँ, फिर भी भूख लगी है, क्या कर रहा था। प्यारी सास संगत जी, मैंने कचौरी ले ली। अब कचौरी ले ली तो अब कचौरी कहाँ जाए, पेट तो यहाँ तक भरा हुआ था। मैंने एक ग्राई तोड़ी और मेरे को उल्टी सी आने लगी। मैंने वो कचौरी छोड़ी और सीधा वहाँ से उठा, स्कूटर उठाया और सीधा स्वामी जी महाराज के पास। मैं कहा, स्वामी जी आज बड़ी कमाल की बात हुई। तो क्या हुआ? मैं कहा, जी स्वामी जी आज ऐसा बात हुई कि मैं रोज़ रोज़ ये कचौरी खाया करता था उस दुकान में। आज मैंने सोचा कि मैं कचौरी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी खा ली और ज़्यादा खा ली, यहाँ तक पेट भर के गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, मेरे को फिर भूख लगी आई और मैंने कचौरी ले ली। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने एक ग्राई तोड़ी और मेरे को उल्टी आई। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं कहा, स्वामी जी मैंने फिर वो कचौरी नहीं खाई। स्वामी जी बड़े खुश हुए। अच्छा, आज तो तूने फिर कहना पड़ेगा तूने मन के साथ मुकाबला किया। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मन के साथ कोई नहीं मुकाबला कर सकता। मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी तेरा। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म नहीं फेरा। जिस चाहे तिस करे निबेड़ा, जिस चाहे तिस करे। प्यारी सास संगत जी, मैं यानी कि इंसान परमात्मा से प्रार्थना करता है, ए मन मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। ए मन, तू कोई छोटी हस्ती नहीं, मैं आज से नहीं जब से दुनिया बनी तब से मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरा गुलाम। तेरे बस सुर नर और जोगी, सुर कहते देवताओं को, नर कहते इंसानों को, जोगी कहते बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जोग लगा लगा के जो बैठे हुए हैं, वो सब तेरे अधीन है। जिस चाहे तिस जगत फसावे, जिस चाहे तिस करे निबेड़ा, तेरे हाथ में है। ए मन, जिसको तू चाहे दुनिया में फंसा दे, जिसको तू चाहे दुनिया से मुक्त कर दे, तेरे हाथ में सब कुछ है। प्यारी सास संगत जी, इतनी बड़ी ताकत है। 3 लोक का नाथ कहावे, 3 देव तेरा चेहरा। 3 देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे चेले हैं, तीनों देवता तेरे अधीन हैं। प्यारी सास संगत जी, इतनी बड़ी हस्ती मन, इसको तुम जीत सकते? कभी नहीं जीत सकते प्यारी संगत। तो क्या जीता नहीं जा सकता? नहीं, जीता जाता है। किस तरीके से? स्वामी जी महाराज का आसरा ले। प्यारी सास संगत जी, गुरु का आसरा ले, गुरु का आसरा लेकर इसका जीत कर सकते। बाकी कोई इसको जीतने का उपाय नहीं। गुरु का आसरा ले। गुरु का कैसे आसरा ले? प्यारी सास संगत जी, गुरु का कहना मानो। गुरु का कहना, गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि तुम नेक पाक रहो, बिल्कुल शुद्ध रहो, ब्रह्मचर्य रहो और रोज रोज भजन करो। चाहे तुम्हारा मन माने या नहीं माने, रोज रोज बैठ के भजन करो। धीरे धीरे ये मन मानने लग जाएगा। और बस यही तरीका है इसको जीतने का, और कोई तरीका नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मन को मार करी असवारी, गगन कोट वह ले घिराई। मन को मारने वाली बात, हाँ भाई, धुन सुनने से मन मारता है। खाई सुन पार मैदाना,
महासुन नाका परमाना। महासुन, प्यारी साध संगत जी, महासुन। मैं आपसे निवेदन करूं कि 10वें द्वार में स्नान करने के बाद जब हमारी सूरत और आगे जाती है तो महासुन का नाक आता। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, वहाँ जैसे कि केले के पेड़ होते हैं ना, इस तरह का पेड़ है, और ये महासुन का नाका इतना बड़ा गहरा है कि एक दफ़ा स्वामी जी महाराज आगरे वाले कहते हैं कि मेरी सूरत 4 अरब योजन इस अंधेरे के अंदर गई, लेकिन इसका कोई किनारा नहीं मिला। आखिर वापस आ गए, वापस आके अपने सतगुरु को याद किया, ए मेरे सतगुरु, तेरे अलावा कौन है जो मेरा उद्धार करे। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु प्रकट हुए और मेरे सतगुरु ने जो धुन था उस धुन के अंदर मेरे को लीन कर दिया, तब जाके इसे मैदान को पार किया। प्यारी साध संगत जी, लाखों मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफा भगवान विष्णु, प्यारी साध संगत जी, क्षीर समुद्र में बैठे थे। बैठे 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 उनके कानों में से मैल हुआ और मैल में 2 राक्षस पैदा हुए। दोनों राक्षस वहाँ से कान में से निकले और क्षीर सागर पर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते कब से कब तक चला कोई पता नहीं, अचानक उनको भूख लगी। उन्होंने देखा, क्या देखा कि भगवान विष्णु के नाभि में से कमल का फूल निकला और कमल के फूल के ऊपर एक 4 मुंह वाला एक ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, इन दोनों राक्षसों ने, जिनको की भूख लग रही थी, कहा कि भाई मैं इस रोटी को इस भोजन को करना चाहता हूँ। दोनों भोजन करने के लिए उसे ब्रह्मा जी की तरफ बढ़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरे को खाने के लिए भागे, उस कमल नाल को पकड़ा और नीचे निकल गए। प्यारी साध संगत जी, बेशुमार दूरी तय करने के बाद में भगवान विष्णु का स्वरूप मिला। प्यारी साध संगत जी, विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी मदद करो, मेरे को ये मारने के लिए तैयार बैठे हुए, मेरी मदद करो। प्यारी साध संगत जी, भगवान विष्णु जी ने फिर उन दोनों राक्षसों को मारने के लिए निद्रा देवी का आवाहन किया। निद्रा देवी आई और दोनों के आँखों पे, यानी इन पुतलियों पे छा गई। दोनों सुस्ती में आ गए और इन्होंने गदा से उनके मार के हत्या कर दी। प्यारी साध संगत जी, ऐसा दुर्लभ मार्ग है ये, इस मार्ग को कोई तय नहीं कर सकता सिवाय स्वामी जी महाराज की कृपा के, और कोई तरीका। वो जो महासुन का नाका, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु एक और बात करते थे। वहाँ 12 आड़िये हैं, आड़िये यानी कि खिड़कियाँ। 12 खिड़कियों में हमारे जो डियर फ्रेंड, खास अजीब बैठे होते हैं। प्यारी साध संगत जी, अलग अलग आवाज़ों मार मार के हमको अपनी तरफ बुलाते हो। अरे मेरे पापा जी, अरे मेरे भाई जी, अरे मेरे बेटा जी, अरे मेरी माँ, अरे मेरे बाप। 12 अलग अलग रिश्तों के नातों के हिसाब से वो आवाज़ें देती हैं और रूह को अपनी तरफ बुलाते हैं। जब एक बार भी रूह उनकी तरफ चली गई तो मुक्ति के द्वार से भटक गई, फिर ये नहीं, फिर तो दोबारा प्रलय होगी, महाप्रलय होएगी, राम जाने क्या होगा, फिर तुम्हारा दोबारा आना जाना होगा, फिर हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर फिर आएंगे और फिर तुमको अपने शरण में लेंगे। इसको कहते हैं कि योग भ्रष्ट हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, से भंवर गुफा से बाहर कोई नहीं निकल सकता। इसको महाकाल का नाका बोलते हैं। लेकिन कोई कोई प्रेमी जीव स्वामी जी महाराज के ऊपर तन मन धन नछावर करके कोई कोई फिदा होता है।
प्यारी साध संगत जी वो स्वामी जी महाराज को याद करता है तो हजूर स्वामी जी महाराज फिर उसको अपने सूरत को खींच के ऊपर सचखंड ले जाते हैं। बस वहाँ क्या है, डमरू जैसा एक डिजाइन का एक आसन बना हुआ है। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज उस आसन पे विराजमान होते, देखते ही हंस के बोलते आ गए हो। प्यारी साध संगत जी बस यही है एक मुक्ति का मार्ग और कोई तरीका नहीं है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, भंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुरु दिखलाई, अद्भुत लीला जब वहाँ की, किरण किरण सूरज दर्शाई। प्यारी साध संगत जी मेरे को बहुत याद आती है। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने साध संगत को साथ लेके कहा भाई जयपुर चल लेंगे, कौन कौन चलेगा? और हजूर स्वामी जी महाराज लगभग 40 आदमियों को साथ लेकर जयपुर गए। प्यारी साध संगत जी हवा महल देखने के लिए चले गए छत पे। वहाँ जाके जब देखा स्वामी जी ने तो अचानक स्वामी जी महाराज के मुंह से निकल गया, रंग महल सतपुरुष का सौभाग्य अपार, और न कोई लख सके, हंस सभी आनंद करे, देखे विमल बहार, अब आरत पूरन भई, मन पाया विश्राम, राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम। और स्वामी जी महाराज की आंखें इतनी मस्त हो गई, आहा प्यारी साध संगत जी उस नशे में झूम गई। किनारे किनारे पे हीरे मोती जड़े हुए, प्यारी साध संगत जी हर किनारे पर लाखों सूरज और लाखों चंद्रमा का प्रकाश। ऐसा आपकी अद्भुत नगरी है जहाँ के आप रहने वाले हो। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज के चरणों से प्यार नहीं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता, बस नहीं तो सब कुछ आपके अंतर में है। ऐसा उस रंग महल इतना खूबसूरत है कि उसकी शोभा वर्णन से परे है, बस देखने से संबंध रखती है। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज की सिर्फ लीलाओं को देखना हाँ आपके अंदर जब्त हो जाएंगी। क्यों? आप भजन करें, बस जो जो भजन करते जाएंगे त्यों तो ये चीज़ें आपके अंदर समझ चली जाएंगी और आप आनंद लेते जाएंगे। प्यारी साध संगत जी मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जिनका आज अपन दिन मना रहे हैं, इन्होंने आज के दिन स्वामी जी महाराज एक बात कहते, 15 अगस्त को हजूर महाराज कृपाल सिंह जो कि हॉस्पिटल से आए थे, तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी, दमा का रोग था, सांस उठता था। फिर भी एक दिन यानी कि 15 अगस्त को साध संगत से कहने लगे, मलिक साहब ने बताया मेरे को कि साध संगत से कहने लगे कि तुम ऐसा करो मेरे को छत पे ले चलो। प्यारी साध संगत जी महाराज कृपाल सिंह जी को बाजू पे सहारा देकर छत पे ले गए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी छत पे गए, रेलिंग पकड़ी और पूरी रेलिंग इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से उस कोने तक घूम घूम के देखा। सबको देख के कहने लगे कि वाह भाई वाह, प्यारी साध संगत जी आज क्या है, आज क्या तारीख है? महाराज कृपाल सिंह जी ने पूछा,
सारी संगत ने एक साथ एक सुर में जवाब दिया, हजूर महाराज आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त? सबने कहा हाँ, 15 अगस्त का मतलब आज़ादी का पर्व, आज़ादी का दिन। अच्छा भाई, कहा सुना, माफ़ करना, आज से मैं भी आज़ाद और तुम भी आज़ाद। प्यारी साध संगत जी हाथ जोड़े और नीचे चले आए। प्यारी साध संगत जी, एक हफ्ते बाद यानी कि 21 अगस्त को हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने चौला छोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, लाखों संगत रोती रही, बिलखती रही, कोई सुनने वाला नहीं, सिवाय मेरे सतगुरु के और कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने ही हम सबको दिलासा दिया, हम सबको सहारा दिया, अपने चरणों का प्यार और भरोसा दिया।